हेलो गाइड, गुड नाइट। शाम को यहाँ पे 8 बज रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज आपके सामने हमने छोटा सा एक कुछ बातें कर रहे हैं जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। आज की टॉपिक यह है कि हम लोग दूर से आके यहाँ मेहनत करते हैं और मेहनत करके हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी घर के फैमिली है या आसपास के जो भी व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे बड़ा हो, कुछ लायक बन जाए। और सभी को यही इच्छा भी होता है, ये नहीं कि ओनली हमें इससे बस लाभ हो। सबको यही लाभ होता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। सबका यही इच्छा होता है। जो विदेशों में, जो बाहर गांव में, जो हमारे देश में जब कमाने आदमी आते हैं तो यही इच्छा होता है कि हम आएँ, हम पैसे कमाएं और कमा के हमारे बच्चे उसका लाभ उठाएं, जिससे वो आगे बढ़ें और हमारी जो शक्ति हो वो और शक्ति बने, जिससे हमारा बच्चे कामयाबी पर जाएं और हमें भी गर्व होगा और खुशी भी होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, उसका फ़ायदा हमारे बच्चे लोग को हो और वो लोग आगे बढ़ें और हम लोग उसी तरह से हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही होना चाहिए, जिसका भी बच्चा हो, जिसका भी फैमिली में हो, अगर पढ़ लिख रहा है तो उसे कामयाब बनाने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप का होनी चाहिए और हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा, अगर हमारा बच्चा रास्ता गलत पकड़ता है तो हम उसे पढ़ाएं ना, लिखाएं नहीं, उसे रास्ता पर चलाएं नहीं, रास्ता पर दिखाएं नहीं, तो हमारा बच्चा वो गलत रास्ता हो ही जाएगा। इसलिए हम सबसे अनुरोध यही करेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चे लोग को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कभी भी अगर थोड़ा भी अगर खराबी होता है, चाहे उसमें खराबी दिखाई देता है, तो उसको सुधारिए और उसे पढ़ाने ही में लगिए। ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें, वो पढ़े ना पढ़े, पढ़ेगा तो अपना देखेगा, नहीं पढ़ेगा तो इससे क्या होता है, उसकी करियर ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? जब उसका टाइम होता है पढ़ने लिखने का, उस समय हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब उसके टाइम होता है कमाने का, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख लिया होता तो कामयाब हो जाता। क्योंकि उस समय हमने उसको दबाव नहीं बनाया, हम उसके पीछे नहीं लगे, हम उसकी गाइड नहीं किए, तो इसके कारण से बिगड़ जाते हैं बच्चे। और हमें जो मन बनाए होते हैं, जो दिल में रखे होते हैं, वो दब जाता है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा, जो भी है उसे पहले उसे पढ़ाएं लिखाएं, उसके लायक बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कभी वो किसी के आगे अपना हाथ ना फैलाए जिससे उसको प्रॉब्लम हो और बाद में वो पछतावा आए कि यार पढ़ा नहीं लिखा नहीं, इसके कारण से हमारा आज स्थिति ये हो गया है। कहीं भी वो कमाने जाए, अगर समाज में जाए तो पढ़ा लिखा रहेगा, इंग्लिश बात करता होगा तो कहीं भी कामयाब है। अगर वो इंग्लिश बात नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो विदेशों में होता है, अगर काम तो मिलता है लेकिन जब वो पढ़ाई नहीं किया होता है तो पछतावा आता है। इसलिए पछतावा आता है कि अगर किसी से, अंग्रेज़ से, चाहे किसी से भी यहाँ के आदमी से बातचीत करना हो और इंग्लिश में बात करना हो और वहाँ वो बात नहीं कर पाता है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तो इसकी दोष दोनों आदमी में होता है, परिवार में भी होता है और लड़के में भी होता है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग कोशिश करते हैं तो ज़रूर उसे मेहनत तक लेके जाइए जहाँ तक वो पहुँच पाए। नहीं तो हम उसे छोड़ते हैं रास्ता में और वो रास्ता टेढ़ा हो जाता है तो उसे सीधा करने में टाइम लगता है। इसीलिए मेरा सुझाव यही है कि जो भी हो, किसी का भी हो, उसे रास्ता सही दिखाएं, उसे कामयाबी तक ले जाएं और हमेशा उसे यही बताएं कि बेटे पढ़ो लिखो तभी जाके तुम कुछ कामयाब हो सकते हो। नहीं तो हम लोग की ही जैसा तुम लोग भी बन जाओगे, आते रहोगे जाते रहोगे, ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी, संघर्ष करते रह जाओगे, कामयाबी तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जब गरीबी वाले आदमी संघर्ष तक पहुंचता है तो उसकी स्थिति फिर वहीं जाके गिर जाती है जहां से वो गिरा रहता है, क्योंकि उसके पीछे वाला भी वही टाइप का होता है। तो क्या वो संघर्ष करेगा, क्या वो कामयाबी तक पहुंचेगा। जब दूसरा कोई उसका उस लायक बन जाता है तो उसकी ये होता है कि चलो यार ये तो पढ़ा लिख लिया, ये तो कामयाब हो गया, तो उसकी जो जड़ होती है वो मजबूत हो जाती है और वो मजबूत होते रह जाती है। तो उसके जो आगे का जो समय आता है वो भी मजबूत हो जाता है। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले उसका भी होते हैं, वो भी समझदार हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगता है। तो हम जानते हैं कि ये माहौल ऐसा हो गया है, ये स्थिति ऐसा है, महंगाई भी बहुत है, पढ़ाई लिखाई में भी पैसा बहुत लगता है। अगर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन में हमेशा उसे दौड़ धूप लगा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा लगा रहा है कोई तो उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, उसे मेहनत किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए जिससे वो कामयाबी तक पहुँच जाए। और सभी को मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं वो अपना मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, पीछे ना जाएं, जिससे समाज में उसे नीचे देखना पड़े। ये चीज़ वो अपने आप को समझे बूझे, इसी से उसका कामयाबी तक पहुंचने में फ़ायदा होगा। और जो मेहनत करेगा वही इंसान कामयाबी तक पहुंचेगा। क्योंकि हम लोग तो की ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है, ऐसे लम्हे गुजरता है, कटता है, और हम लोग एक परिवार को जिलाते हैं और उन लोगों का देखभाल करते हैं। तो इतना ही से नहीं होगा, उसे और जड़ मजबूत करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, जिससे हर इंसान को जानना चाहिए कि बाहर में जाके कितनी मजबूरी करनी पड़ती है, तब जाके दो पैसा मिलता है। तो ये नौबत हमारे बच्चों लोग के साथ ना हो, जिससे उन लोगों को ये चीज़ें देखना पड़े। वो लोग यहाँ अगर संघर्ष करके कुछ पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो उसे ज़रूरी है कि वो पढ़े लिखे और कामयाबी तक जाए, तभी जाके उसका करियर अच्छा होगा, कहीं जॉब मिलेगा, तभी जाके वो अपने जो चीज़ें चाहता है वो पूरा कर सकता है। नहीं तो फिर भटकता रहेगा और ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी और समय नहीं पता लगेगा कि कब मेरी समय आया और कब मैं बुढ़ापा गया, कब मैं बच्चा था, कब मैं जवान हुआ। ये चीज़ें से बचना है और आप लोग मेहनत करके उसे आगे बढ़ने के लिए पूरी जी जान लगाइए, पढ़िए लिखिए, तभी जाके इंसान को कामयाबी मिलता है। जय हिंद, जय हो।